तो वुल्वरीन किसको किसको पसंद है यहाँ पे? है मैं भी कैसे घनचक्कर वाले सवाल पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली सबको ही पसंद होगा। तो तुमने डेडपूल मूवी में एक्स फोर्स टीम का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि डेडपूल ने बनाई थी। तो आज हम बात करेंगे एक्स फोर्स सेक्स एंड वायलेंस के बारे में, क्योंकि यही दो चीजें तो हम सुपर हीरो फिल्म देखने वालों की सूखी जिंदगी में चाहिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सेक्स और वायलेंस तो इस कॉमिक के मेन कैरेक्टर है अपना लोगन और डोमिनो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि डोमिनो के अपार्टमेंट में हमला हो जाता है, लेकिन इस बार उसका लक भी उसकी ऐसी तैसी होने से नहीं बचा पाता। तो अगर डेडपूल 2 के बाद भूल गए हो तो बता दूं कि डोमिनो की पावर ही है उसका लक। तो फॉली जो कि एक म्यूटेंट है, वो उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन अंदर घुस आता है। वो बोलता है कि डोमिनो हील बाद में होगी, पहले ये बताओ कि ये किया किसने। डोमिनो ट्राई करती है कि लोगन चला जाए, लेकिन वो नहीं जाता। तो मजबूरन उसे बताना ही पड़ जाता है कि ये असैसियन गिल्ड ने किया है। वुल्वरीन सर पकड़ लेता है कि ये क्या बेवकूफी है। डोमिनो बताती है कि उसे पैसे चाहिए थे और उसने बिना कुछ जाने जॉब ले ली। असैसियन गिल्ड को बस थोड़ा सा लक चाहिए था अपना पैसा छुड़ाने में, दी हैंड के पास से। हाँ जी, ये वही दी हैंड है जो तुम लोगों ने डेयरडेविल शो में देखा होगा। तो डोमिनो ने सोचा कि कुछ निंजाओं को मारेंगे और पैसे लेके कल्टी हो जाएंगे, लेकिन जब उसने ट्रक खोला तो उसमें मिली जापानी छोटी छोटी लड़कियां, जिनको बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो वो उनको छुड़ा के भाग गई, इसीलिए असैसियन उसके पीछे पड़ा है। हील होने के बाद वुल्वरीन डोमिनो को लेके गाड़ी में निकलता है, क्योंकि उसका अपार्टमेंट सेफ नहीं था, लेकिन कोई उसके सर पे गोली मार देता है। असैसियंस वहाँ पे भी आ जाते हैं डोमिनो को मारने, पर डोमिनो बस स्माइल करती है, क्योंकि एक गोली से कौन सा वुल्वरीन मरने वाला था। वुल्वरीन उन पे अटैक करता है और सबको काट देता है। हर तरफ खून ही खून। दोनों जैसे ही पास आते हैं, वुल्वरीन डोमिनो को पकड़ के किस कर लेता है लड़ाई के बीच में ही। वो तो वहाँ पे रेजर फिस्ट आ जाता है उन्हें मारने, और वो चिल्लाता है कि मेरा पैसा किधर है। वुल्वरीन पगलैंड जैसे डोमिनो की तरफ देखता है और डोमिनो बोलते हैं कि ओह सॉरी, गलती से थोड़ी सी स्टोरी और बताना भूल गई। लड़ाई फिर से चालू हो जाती है और सब कुछ फिर से लाल हो जाता है। वुल्वरीन के अंदर रेजर घुस जाता है, लेकिन वुल्वरीन तो वुल्वरीन ही था। रेजर फिस्ट का हाथ तोड़ के उसकी गर्दन पे रख के बोलता है, अगर मैंने तेरा नाम किसी के मुंह से सुना तो तेरा वो हाल करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें। ओह सॉरी, गलत लाइन में आ गया। फिर डोमिनो वुल्वरीन को बताती है कि स्टोरी में थोड़ा सा चेंज है। मैं उन बच्चियों को बचाकर जिस ट्रक में भरकर शहर से बाहर ले गई थी, वो मेरे लक की वजह से पैसों वाला ट्रक निकला। $237 मिलियन। वुल्वरीन अब इतना बढ़िया मौका छोड़ थोड़ा ही देती। पैसे देखकर लोगन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो डोमिनो बोलती है, तो चलो कोई होटल बुक करते हैं अपने लिए, और अपने लोगन को तो तुम जानते ही हो, मना थोड़े करेगा। और फिर डोमिनो और वुल्वरीन की लड़ाई होती है बेडरूम में। दोनों इधर मस्त होटल में मस्ती कर रहे थे और उधर असैसियन वाले कई सारे बंदों को हायर कर लेते हैं उन्हें मारने के लिए, क्योंकि रेजर फिस्ट ने लोगन के अंदर ट्रैकर लगा दिया था। इधर लोगन और डोमिनो थोड़े से कपड़ों में वहाँ लेटे हुए थे और एक गुंडा वहाँ आ जाता है। वो गोलियां चलाता है, लेकिन लोगन डोमिनो को बचा लेता है, सारी गोलियां खुद के ऊपर लेकर। डोमिनो भी इस पर गोली चलाती है, लेकिन उस पर भी कोई असर नहीं होता। पर अपना वुल्वरीन उसका हाथ ही काट देता है और उसकी गर्दन पे अपने क्लॉज रखता है, जिसमें डर के मारे वो सब कुछ बता देता है कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा। तो पैसे लेके होटल से निकल जाते हैं। वो एक एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, जहां दूसरा गुंडा स्नाइपर लेके बैठा था, जो कि ऐसा हमें लग रहा था। असल में दी हैंड के निंजा लोगों ने उस गुंडे को मार के उसकी जगह ले ली थी। मतलब अब लोगन और डोमिनो के पीछे दो ग्रुप थे। वो दोनों असैसियंस के अड्डे पर ही पहुंच जाते हैं और निंजा लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। वुल्वरीन बोलता है कि कई लोगों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तू उनमें से नहीं है डोमिनो। तो डोमिनो बोलती है कि ये लाइन मैं याद रखूंगी जब बेड पे बिना कपड़ों के होंगी, और अंदर घुसते ही उन्हें घेर लिया जाता है। असैसियंस की बॉस बेलाडोना बोलती है कि इस लड़की को मैं ऑलरेडी चांस दे चुकी हूँ, लेकिन तू लोगन, तू स्मार्ट है, तू लड़की की जान के बदले पैसे लूटने आ गया। लोगन स्माइल के साथ बोलता है कि ना। वो शॉक में बोलती है कि क्या? तो लोगन बोलता है कि डील ये है कि तू हमारा पीछा छोड़ दे और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। वो बोलती है कि और पैसे का क्या? लोगन बोलता है कि पैसे जाएंगे चैरिटी में। डोमिनो, बेलाडोना और वहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी बोलती बंद हो जाती है और लड़ाई चालू हो जाती है। खून खराबा, काटना, फेंकना, हड्डियां तोड़ देना, वुल्वरीन की पूरी मुंह की चमड़ी फट जाना, पूरी तरह ऐसी तैसी हो रखी थी। डोमिनो और लोगन थोड़ा सा पीछे हटते हैं और दोनों की गर्दन पे चाकू आ जाते हैं और परछाई से बाहर निकलते हैं दी हैंड के निंजास। बेलाडोना बोलती है कि दी हैंड, हमारी शांति बरकरार रहेगी अगर तुम अपने हथियार छोड़ दोगे
लोगे और यहाँ से चले जाओगे तो डोमिनो बोलती है कि अरे तुम मिस्टिकल निंजाज हो, आराम से इनको संभाल लोगे, पर वो हथियार गिरा देते हैं। डोमिनो बोलती है कि बड़े आए थे निंजा बनने, पर तभी वो दी हैंड के निंजा वाले कपड़े फाड़ के निकलते हैं म्यूटेंट्स। वुल्वरीन की बेटी लॉरा यानी एक्स उन्हें वहाँ लेकर आई थी। फिर से खून खराबा चालू हो जाता है, लेकिन इस बार सब मारने लग जाते हैं लोगों को। पॉली हील करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे बोलते हैं कि हील नहीं, जान लेनी है हमें। सबके मरने के बाद बेलाडोना बचती है। वो बोलती है कि तुम एक्समैन हो ही नहीं सकते। एक्समैन मारते नहीं है, लेकिन वुल्वरीन बोलता है कि सुन, आज से तू डोमिनो को नहीं जानती, बस इतना याद रख। बेलाडोना की ऑलरेडी फट चुकी थी। वो बोलती है कि कौन डोमिनो? वुल्वरीन बोलता है कि अच्छी बच्ची, और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। इधर लोगन एक्स पे चिल्ला रहा था मिशन में आने को, तभी बाहर डोमिनो की आवाज आती है। लोगन बोलता है कि मैं उसे मार डालेगा, पर जैसे ही वो बाहर जाता है वो नई कार के साथ बोलती है हैप्पी बर्थडे। वुल्वरीन गुस्से में बोलता है कि ये मेरा बर्थडे नहीं है, पर वो अपनी चैन नीचे खींचती है और वुल्वरीन बस उसके साथ कार में बैठकर निकल जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।